हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं कि नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, जिससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कोई भी किसी भी चीज को फेंकूं मैं, कोई भी चीज को फेंकूं मैं, लेट से देखना है बॉल है, ठीक है। आपको बॉल है, उसको मैं फेंक रहा हूँ भाई साहब, कुछ ऐसा, हाँ, देखो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से लेके मैं फेंक रहा हूँ ऐसा कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ऐसा पहुंच गया मैं, सही है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये बोलने वाला हूँ कि भाई साहब यहाँ से लेके कोई वैसे यू से क्या, फिर से प्रिंट करा, लिखना भूल गया था, वैसे यू वैसे से क्या भाई साहब, ठीक है। अब यहां से लेके जो हाइट होगा उसको बोलूंगा मैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलूंगा मैं? मैक्सिमम हाइट। और नीचे जो है यहां से लेके जहां तक पहुंचा उसको बोलूंगा भाई साहब मैं रेंज। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जाने जो टाइम लगा t, उसको मैं बोलने वाला हूं क्या? टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या बोलूंगा मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूंगा, सही है क्या? हाँ सर, बहुत सही। अब देखना, अच्छा एक मिनट, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बोला ना, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, अच्छा मैं मैक्सिमम हाइट ही क्यों बोला और इसी पॉइंट को दर्शाया मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ जब मूव करेगा, यहाँ से उड़ के गया तो इसके मिड यहाँ तक लेके इस पॉइंट तक, यहाँ तक, वही तो हाइट, यही इसका मैक्सिमम होगा ना हाइट। अगर मैं इधर करता थोड़ा छोटा पड़ जाता, मतलब मिनिमम हाइट हो जाता, इसलिए मैं मैक्सिमम हाइट बोला, कहां से? मिड की, यहां से लेके यहां, सही है क्या? ठीक है। अब देख, अगर मैं तेरा क्वेश्चन कराना चाहूं मैं, मान ले तो ऐसा दिया है भाई साहब कि एक बॉल उड़ के जा रहा है, यहां से मैं थ्रो किया, ठीक है, ऐसा कुछ दिया, ये आपका ग्राउंड लेवल, यहाँ पे एंगल 7 डिग्री है, कितना से गया? 5 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इस क्वेश्चन बोल दिया पहला, find the position vector, find the position vector of a particle at t1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है भाई साहब। पहला ये मेरे को क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूं तो मैं यहां से करूं, यहां से करता हूं, देख। अच्छा, यहां से अगर भाई साहब ये बॉल उड़ के जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक इधर और एक इधर, तो अगर इसके लिए मैं x कंपोनेंट के बनाऊं तो x कंपोनेंट क्या cos थीटा होता है और y कंपोनेंट क्या होता है? sin थीटा होता है। बोला हाँ साहब, sin थीटा होता है। ये y डायरेक्शन पे, अलग किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन। कितना में 37 हो गया, ठीक है। इसके लिए ये वाला क्या u cos थीटा होगा, इधर के लिए u sin थीटा होगा। तो इसके लिए निकालना चाहूँ x डायरेक्शन के लिए, तो u कितना दिया? 5 दिया है, इनटू कितना हो? cos थीटा, मतलब क्या होगा? cos थीटा क्या क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसमें ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 इनटू cos होगा 37, ठीक है, इसके लिए। और इससे निकालो तो 5 sin 37। अब sin 37 और cos 37 की वैल्यू पुट कर दो, आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे? देख, अगर किसी को याद हो, ट्रायंगल वाला को हम लोग कुछ ऐसे करते थे क्या? ऐसे ट्रायंगल, ये 37 शायद ट्रिक नहीं बताया था, बताता हूँ मैं। 53, ये हमेशा 3 होगा, इसको होगा 4, ये होगा भाई साहब 5, ठीक है। cos 37 बोला है, बेस क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो क्या होगा? 5 इनटू कितना दिया है भाई साहब? 4 अपॉन कितना? 5, मतलब कितना? ये कितना होगा? 4 होगा, 4। बोलो सही है, ठीक है। ऊपर देख, अब y डायरेक्शन पे क्या होगा? 3 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो 5 मल्टीप्लाई क्या होगा? 3 अपॉन 5 होगा, मतलब कितना? 5 5 मतलब 3। तो ओवरऑल देखो, मैं डायरेक्शन बना वो कुछ ऐसा बना, कैसा बना? कुछ ऐसा बना, देख। इधर क्या था? इधर क्या था? 3 था, इधर क्या था? 4 था। ये कितना था? 5 इधर जा रहा है भाई साहब, 37 एंगल दिया है, ये रहा 4,
ठीक है। अगर इसके लिए पोजीशन वेक्टर निकालना चाहो तो उससे पहले मैं क्या निकालूंगा, हाँ ठीक है, पोजीशन निकालना है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, टाइम इतना, तो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं s = ut + ½ a t², ठीक है, हाँ वही लगाने वाला हूं मैं। तो अगर s = ut + ½ a t² लगाऊं मैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टाइम फ्रेंड निकालूंगा। तो देखना, अगर मैं निकालना चाहूं डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो x = ut होता है, मतलब 40, पहले इक्वेशन लिए, सही है। तो x के लिए क्या आ गया भाई साहब, t1 रहे कितना 4 आ गया, x के लिए 4 आ गया। अब देख y डायरेक्शन में, ठीक है, अगर y डायरेक्शन में देखेगा तो s = ut + ½ मतलब क्या होगा यार, y = ut मतलब u दिया है कितना 5, अरे 3 दिया है, t माइनस क्योंकि ऊपर जा रहा है, ½ a² होता है ½ × 10, उसके बाद t का स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा होगा y = 3t माइनस 5 गया तो 5t²। अब ध्यान से देखेगा तो t का वैल्यू 1 दिया है, अब t का वैल्यू को इसमें क्या करते, पुट करते t में, यही करते थे, तो y = 3 - 5 मतलब y की वैल्यू कितना आ गया, -2। अगर तेरा x और y आ गया तो इसका तो आसानी से पोजीशन वेक्टर लिख सकता है। मैं बोला हाँ सर, तो भी बोला हाँ सर, मैं बोला हाँ स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा होगा आंसर, कैसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा भाई साहब, मिटा देंगे आपको मैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x क्या है 4i कैप -2j। अच्छा एक मिनट, प्लस और रहेगा ना, ये पोजीशन वेक्टर किसी को याद होता है, ऐसा होता है क्या, xi - yj कैप, सॉरी x - x1, अरे सही है, माइनस का ही हटेगा, ये तो j कैप है ना, तो 4i कैप -2j कैप, ये तेरा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। पहला खत्म, इसको उतारो फटाक से, उतार लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, मेरा होगा, ये तो पार्टिकल के लिए हो गया, जब टाइम तेरा कितना था 1 सेकंड। अगर आपकी बात करूं मैं, अगर मैं आपकी बात बोलूं भाई साहब कि अगर मेरा जो टाइम ही t हो तो, अगर अगले बार टाइम ही t हो तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर, यार फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। अगर t टाइम में निकालना चाहो तो पिछले क्वेश्चन में तो देखा तेरा जो x कितना आया था 4t आया था, और y क्या आया था -2t आया था, क्या मैं बोला हाँ सर बेटी आया था, ठीक है। अरे रुक जा, 2 आया था क्या, कितना था मैं भूल गया यार, तो देख लेते कोई बात नहीं। तो y = s/t मतलब u कितना था 3 था, 3t - 5t का स्क्वायर था, ऐसा कुछ दिया था, मैंने बोला हाँ सब इतना कुछ दिया था बस। किसी को इन टर्म ऑफ t y कितना है 3t - 5t का स्क्वायर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर जब लिखेगा तो कुछ ऐसा होगा, x i 5t² हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो ऐसा होगा xi कैप + yj कैप, ऐसे करता हूँ ना, मैंने बोला हाँ सब ऐसे करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ x क्या दिया है 4t, तो 4t i कैप, फिर क्या दिया है प्लस y क्या दिया है 3t - 5t का स्क्वायर, ये ठीक है। आपकी बार t की वैल्यू नहीं दिया है एट टाइम t, इसीलिए मैं t में कुछ पुट नहीं करा, जैसा मेरे को दिया था ऐसे इसमें पुट कर दिया। बोलो सही है, हाँ फटाक से बता दो तो चलो। ठीक है, अब मिटा दूं मैं। अब अगर मैं अगला पूछूं मैं भाई साहब, तो मुझको ये बता दे कि
थर्ड क्या होगा, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब क्या करूंगा मैं, आगे पॉज कर। तीसरा देखना, अगर मैं बोलूं फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इन वाई डायरेक्शन, एट टाइम। ठीक है, मेरा क्या निकालना है, फाइंड और टाइम फ्लाइट निकालने बोले। ठीक है भाई साहब, तो मैं क्या फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला, सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ और b स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है भाई साहब। ठीक है, s मतलब मेरा क्या होगा, s 0 होगा, s 0 होगा, s 0 होगा, नहीं s 0 नहीं होगा, s मेरा क्या होगा, s 0 होगा, 0 होगा। अब ut माइनस हाफ ऑफ बेटी स्क्वायर दिया है, मैं बोला हाँ साहब, u कितना है, मतलब किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, मतलब क्या लेके चलूंगा मैं तो लेके चलने वाला हूँ क्या, क्या आंसर था यार, 4 था 3 था, आई थिंक 4 था, तो 4t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर। तो ध्यान से देखेगा तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, इधर का प्लस का हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर है ना, 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t। t निकालना, एक t से एक t को गोली मार दिया, बचा क्या, 5t इज इक्वल्स टू 4, मतलब t के लिए कितना आ गया, 4/5। बहुत आसान था क्या, बोला हाँ, तो बहुत सही। अब देखना, अगर मैं बोलूं भाई साहब कि तू क्या निकाल, फाइंड द, यहां से चेंज करता हूं मैं, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फाइंड द मैक्सिमम हाइट इन x कैसे होगा, एग्जांपल हो जाएगा यार, मैक्सिमम हाइट एट टाइम t। ठीक है, एट टाइम t कितना मान, 2 सेकंड मान लेता हूं, ठीक है, मेरे को हाइट निकालना, टाइम 90 30 सेकंड। इधर फिर से क्या s + 2t + हाफ स्क्वायर लगा रहा हूं मैं। अगर ये भी समझ आ जाता है तो मैं s मतलब हाइट वही, तो h इक्वल्स टू क्या करने वाला हूं मैं, u मतलब जाहिर सी बात, मैक्सिमम हाइट बोला मतलब किस डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब कितना हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा, तो बोला हाँ 4 हो रहा होगा, तो 4 इनटू टाइम कितना दिया, 2 सेकंड दिया, माइनस हाफ ऑफ 10 मतलब कितना, 4 हो रहा होगा, इसको इसने मारा, और ये कितना, h इज इक्वल्स टू 8 माइनस कितना का 5 चौको 20, मतलब h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। इतना मैक्सिमम हाइट हो गया, सही है क्या, उतारो। ठीक है, अब मैं तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाने वाला हूं मैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अगर मैं देखूं, अच्छा मैं आपको 3 फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, उसका डायरेक्शन बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर दूसरा करूंगा मैं मैक्सिमम हाइट, फिर मैं जो तीसरा बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं मैं, रेंज। ठीक है, ओके। अब मैं वहां से कर देता हूं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन क्या हो जाता है, g हो जाता है। सही है, ठीक है, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, इसको एकदम ध्यान से देख लो। ठीक है, ये h मैक्सिमम हाइट मतलब h इक्वल्स टू क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
और अगर मैं रेंज की बात करूं, वो होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मूले हैं। अच्छा ठीक है, मैं डेरिवेशन बोला था ना, वही भी देख लेते हैं। अच्छा इसका डेरिवेशन देख, इसमें भी इक्वेशन यूज करना यस s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये करने वाला हूं। अब देख s इक्वल्स टू u। अच्छा मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, x की बात कर रहा, तो क्या करूंगा u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ क्या, ये जगह क्या कर दूंगा मैं g कर दूंगा, फिर t स्क्वायर। बोल इतना चमकता है, और ये तो भाई साहब क्या हो जा रहा होगा, 0 हो जा रहा होगा। सही है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। अब क्या करो इसको आप इसको आप ये कर दो कि ये इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या होगा, हाफ ऑफ gt का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा हो रहा होगा इनटू t। ठीक है, हाँ अच्छा एक t से एक t गया, उसको पहले ही काट दे रहा मैं। अब क्या बचा, अगर तू टाइम निकालना चाहेगा तो t इज इक्वल्स टू u, अच्छा इधर आएगा ना 2 u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इतना क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो डायरेक्शन बता दिया मैं, चमका कि नहीं, मैं कुछ नहीं करा, मैं क्या करा इसमें पुट कर दिया मैं u t माइनस हाफ at स्क्वायर। u किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, इसलिए sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ a को क्या ले लिया मैं, g dt स्क्वायर। ये तो 0 होगा इस प्लेस पे, ठीक है। इसको इधर ले आऊंगा, क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू u sin थीटा t, एक t से t को मारा, अब क्या बच गया, t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन g होगा। सही है क्या, ठीक है। अब देख, अगर तू मैक्सिमम हाइट निकालना चाहेगा तो इसमें क्या यूज करेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई साहब तो 0 हो जाएंगे, फाइनल वाला u सेंटर किस डायरेक्शन में, s डायरेक्शन में, तो u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, ये कर दूंगा मैं बोला हाँ सर कर दो, आप भी कर दो, मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देख, अगर तू आगे सॉल्व करेगा तो ये क्या बन रहा है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh बन रहा है, हाँ बन रहा है। अब इसको तू इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ। अच्छा अगर मैं H मान लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे क्या निकालना, ऐसे तो निकालना है, अरे हाँ सर ऐसे तो निकालना है, तो H इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, 2g होगा। बोलो समझ आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। आसान डेरिवेशन है, सिर्फ इंडिकेशन के बेसिस पे ऐसे ही आता है भाई साहब, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो क्या आएगा यार, ठीक है ये भी देख लेते हैं, किससे आएगा वाला, किससे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो देख यार, अब मैं इसका डायरेक्शन बताऊं तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा होगा, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut माइनस ऑफ हाफ at स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसमें एक कोई काम नहीं, काम क्यों नहीं, रेंज बोल रहा है ना, बिल्कुल रेंज मतलब क्या, नीचे वाले का बात करते हैं, इसमें ग्रेड का 0 होगा यार, तो 0 हो जाएगा, पैसा भी सब काम नहीं, तुम्हारा पेरोल नहीं भाई साहब हटा दो, है ना, बचा क्या s इक्वल्स टू ut, ठीक है। इसको क्या बोल दूं मैं, रेंज बोल दूं s को, इज इक्वल्स टू u किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा। अच्छा t मतलब तय है, तो r इज इक्वल्स, इसको r बोल दूं मैं। अब क्या कर दूं मैं, ये कर देता हूं ut, u मतलब u cos थीटा, इसके बाद टाइम की बात करूं, दिया है वैल्यू मल्टीप्लाई 2u sin थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ करोगे, बोला हाँ सब हो रहा होगा, तो r इज इक्वल्स टू u मतलब u स्क्वायर, फिर इसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा हो रहा होगा अपॉन में कितना g। तो तेरे को पता है कि भाई साहब ये किसका फार्मूला है, 2 sin a का फार्मूला है ना, बोला हाँ, तो r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर
साइन क्या होगा 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब किसी को समझ ना आते यहाँ से देख, 2 साइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका होता है, साइन वेव का होता है भाई साहब, है ना। आगे डेरिवेशन ठीक है, इतना समझ आ गया तो आज के लिए इतनी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी करते हैं सबसे पहले तो। ओके, तीनों को डेरिवेशन समझ लो कैसे कैसे आया, ये फॉर्मूला तीनों को याद ही होना चाहिए। ओके, अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग अगले सेशन में करेंगे। सही है, सेशन में मतलब कहने का अर्थ अगले वीडियो में करेंगे, है कि नहीं। तो तब तक क्लास के लिए इतना ही करते हैं, अब कल मिलते हैं नए वीडियो पे। बाय बाय।